टमाटर तो आपने बहुत देखे होंगे, पर आज इस वीडियो में हम आपको टमाटर की एक ऐसी किस्म के बारे में जानकारी देंगे जो एकदम अलग है। टमाटर की इस किस्म का नाम है चेरी टमाटो। यह सामान्य टमाटर से बिल्कुल अलग है। इसके स्वाद और गुणों की वजह से यह सामान्य टमाटर से महंगा बिकता है। इसका इस्तेमाल चटनी और सलाद के लिए विशेष तौर पर किया जाता है। दिल्ली के ICR पूसा में इन दिनों पॉली हाउस में इसकी खेती की जा रही है। यहाँ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर RK यादव ने चेरी टमाटर से संबंधित हर जानकारी दी। आइए जानते हैं क्या है चेरी टमाटो और इसकी खासियत। नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं ICR, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर RK यादव, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, और आज हम बात करेंगे एक खास विषय को लेके, चेरी टमाटर के बारे में। टमाटर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या है चेरी टमाटर, इसकी किस्में और क्या है इसकी खासियत, आइए उसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर RK यादव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जागरण में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमें आप बताइए कि ये चेरी टमाटर है क्या? हाँ गिरीश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें जैसे टमाटर देखते हैं, सामान्य तौर से जो टमाटर होता है उसका जो वज़न होता है 50 से 60 ग्राम, कोई 80 से 90 ग्राम, या कोई 100 से ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये सामान्य टमाटर की किस्में मानी जाती हैं, जिसमें प्रजातियाँ भी हैं बहुत सी और हाइब्रिड भी हैं। इसी में एक चेरी टमाटर है और उसकी खासियत ये है कि इसका जो वज़न होता है एक टमाटर का 10 से 15 ग्राम ही होता है। और इस टमाटर का जो छिलका होता है बहुत पतला होता है जी। इसको सब्जी में सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं या सीधे सलाद में बिना काटे। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी सलाद को काटा जाता है, टमाटर को काट के बहुत समय तक छोड़ दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि कहीं से बहुत से बैक्टीरिया की ग्रोथ उस पर हो जाती है जी। तो अगर उसके विकल्प के तौर पे एक छोटा टमाटर हमें ऐसा मिल जाए जिसको काटना ही ना पड़े, तो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ उस पर जाने की संभावना कम रहेगी जी। और बिना कटे ही टमाटर, पूरा टमाटर आसानी से, क्योंकि छिलका इसका पतला है, साइज़ बहुत छोटा है जी। और इसको खाने में आसानी रहती है जी। तो बहुत टेस्टी होता है। इसका TSS जो कहते हैं, मिठास कहते हैं जिसको जाना जाता है, TSS जो होता है टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, जिसको कुल घुलनशील शर्करा बोलते हैं हिंदी में, ये मिठास के लिए जाना जाता है। इसका संबंध होता है मिठास से, जिसमें TSS ज़्यादा होगा उसमें मिठास ज़्यादा होगी। तो सामान्य जो टमाटर होती हैं उनमें 4 से 5 के बीच में होता है TSS। इस टमाटर में 8 से ज़्यादा TSS, कई हम जो प्रजातियाँ आपको दिखाना चाहेंगे इसमें 10 TSS तक में है। तो ये भी एक है कि उसमें जो मिठास अच्छी है और इनका स्वाद बहुत अच्छा है। तो ये हुई चेरी टमाटर। और इनकी जो बढ़वार होती है, आपको बताना चाहूँगा कि ये इंडिटरमिनेट होती हैं। ये इनकी बढ़वार चलती रहती है और ये कई समय 6 से 7 महीने तक इनकी बढ़वार हो जाएगी अच्छे से और ये बढ़ जाएंगे। तो आप देखें जाएंगे कि ये गुच्छों में आते हैं, बहुत सारे गुच्छों में आपको टमाटर आपको मिल जाएगा ये, और बहुत लड़ी जैसा फलेगा। और आप अगर एक टमाटर का वजन अगर आप लेंगे 10 से 15 ग्राम तक इसका टमाटर रहेगा। और इसकी दूसरी खासियत है इस टमाटर की कि इसका जो छिलका है बहुत पतला होता है। जैसे सामान्य टमाटर को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको काट के सब्जी में डालना पड़ता है या सलाद में काट करके रखते हैं, हम पूरा टमाटर नहीं खा सकते। तो उसमें क्या होता है, जब काटते हैं उसको हम, तो उसमें कभी कभी कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह जब खुला रहता है काफ़ी समय के लिए सलाद, तो उसमें बढ़ जाती है, तो उससे हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है कभी कभी वो। लेकिन ये टमाटर है, इसको आप जैसे खाएंगे, इसको काटने की आवश्यकता नहीं है जी। और इसका छिलका भी पतला है, इसलिए आपकी खासियत है। इसको आप सीधे एक टमाटर को ऐसे सीधे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप खा जाएंगे सीधे। और इसका जो स्वाद है बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मिठास ज़्यादा है। मिठास का मतलब TSS, कुल घुलनशील ठोस जिसको मानते हैं, उसकी मात्रा करीब 8 से 10% तक होती है। जबकि हमारा सामान्य टमाटर है उसमें ये मात्रा 4 से 5% के बीच में रहती है। तो इसका मिठास है, छिलका पतला है, सीधे खा सकते हैं, तो इससे कोई बैक्टीरिया या कोई इस तरह की चीज़ की समस्या नहीं है। तो सलाद के लिए बहुत बढ़िया विकल्प है ये विशेष करके, और सीधे सब्जी के रूप में भी, सब्जियों में भी हम इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं एक गांठ है टमाटर की, इस गांठ पे एक हल्का गुच्छा आया हुआ है, दूसरा गुच्छा देखेंगे आप, तीसरी उस पर आ जा रहा है, बीच में 2 गांठें ऐसी हैं जिसमें फल नहीं आता है। तो इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, असीमित ग्रोथ वाली प्रजाति है ये। तो और इसको जैसे इसको तापमान जो है 20 से 25 के डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है बहुत अच्छा होता है इसकी ग्रोथ के लिए, इसीलिए इसको पॉली हाउस में खेती की जाती है कि बहुत ज़्यादा तापमान या बहुत ठंडे उसमें नहीं, बाहर में नहीं हो पाता है। तो आप देखेंगे कि इसकी असीमित ग्रोथ होती है। तो एक जगह से इसको ज़्यादा मात्रा में उत्पादन लेना है तो आपको पॉली हाउस में वर्टिकल जो स्पेस है उसका इस्तेमाल करेंगे आप, और इसके जो तापमान है उसको इसके अनुकूल बनाए रखेंगे
तो आपको एक 6 से 8 महीने तक आपकी इसकी पैदावार होती रहेगी और आपको टमाटर मिलता रहेगा। तो ये असीमित बढ़वार वाला टमाटर होता है और एक जगह पे बहुत सारा जो एक पेड़ है ऊपर बढ़ता जाता है। और इसकी अगर पॉली हाउस की लंबाई आपकी 8 से 10 फीट है, कभी कभी ये 30 फीट तक जब भी जाता है, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये 30 फीट तक इसकी बढ़वार पॉली हाउस में, जहाँ पर आप तापमान को बढ़िया से मेंटेन कर सकते हैं, उसमें 30 फीट से ज़्यादा भी इसकी होती है और 11 से 12 महीने तक ये जा सकता है जी। तो इसकी ये विशेषता है कि 20 से 25 जो डिग्री तापमान है जी, ये बहुत अच्छा होता है इस टमाटर के लिए भी और अन्य टमाटर की प्रजातियों के लिए जी। बस इसको अगर पॉली हाउस में लगाएंगे तो इसकी गुणवत्ता ज़्यादा होगी और वर्टिकल इसकी ग्रोथ ज़्यादा है जी, सीधा बढ़ता रहता है। तो पॉली हाउस आपका जैसे आपका 5-6 मीटर ऊंचाई का है तो आपको इतनी ऊंचाई तक आसानी से हो जाएगी। उसके बाद उसको घुमा करके नीचे ला सकते हैं जी और 11-12 महीने तक इसे टमाटर ले सकते हैं जी। जब पॉली हाउस के अंदर की जब खेती करेंगे तो पॉली हाउस जो बाहर में जब जिसमें आप टमाटर की खेती नहीं कर सकते हैं, विशेषकर से जाड़े के महीने जब ठंडा बाहर हो जाता है तो टमाटर हम बाहर नहीं लगा पाते हैं जी। लेकिन जो पॉली हाउस है इसमें पॉलीथीन होती है, उसके अंदर लाइट ट्रैप रहती है, तो उसके द्वारा क्या होता है उसमें गर्मी बनी रहती है जी। तो आप तरह तरह के पॉली हाउस होते हैं, तो समांतर से छोटे पॉली हाउस से लेकर के लो कास्ट पॉली हाउस होता है, वहाँ से लेकर के बड़े पॉली हाउसों में जहाँ पर साल भर तापमान आप मेंटेन कर सकते हैं, उसमें ऐसी खेती कर सकते हैं। लेकिन जो किसान जो छोटे पॉली हाउस वाले हैं उनको बताना चाहूँगा कि ये अगस्त के महीने से इसका बीज की रोपाई करके तो अगस्त अंत से या 15 सितंबर से लेकर के इसी खेती कर करके अप्रैल के महीने तक आराम से इसकी खेती पॉली हाउस के अंदर कर सकते हैं। जो एक ही विकसित टमाटर की प्रजाति है चेरी टोमेटो में, पूसा चेरी टोमेटो एक ये इस प्रजाति का विकास किया गया है 4-5 साल पहले और इसका बीज हमारे यहाँ से मिलता है और इसको किसान लगा सकते हैं। इसीलिए हम और भी प्रजातियों पे काम कर रहे हैं। तो इसमें हम विभिन्न तरह की प्रजातियाँ लेते हैं, विभिन्न आकार की, क्योंकि किसी की आवश्यकता बहुत छोटी होती है, जैसे 7-8 ग्राम की है। इस तरह के टमाटर को आप लेना चाहते हैं तो अलग तरह का टमाटर है, इसको भी आप कर सकते हैं। दूसरा टमाटर है जो 10 से 15 ग्राम के बीच में है, ये आप देख रहे हैं 10 से 15 के बीच में है और एक गुच्छे में आपको आराम से 20 से 25 टमाटर आपको मिल जाएंगे इसमें 20 से। किसी गुच्छों में तो आपको देखेंगे 40-45 टमाटर भी मिलते हैं ना जी। ये अलग प्रजाति है। इसी के अलावा कुछ अन्य प्रजातियाँ हैं जिसमें आप देखेंगे, अभी तक आपने देखा कि लाल रंग की प्रजातियाँ हैं, इसमें लाइकोपीन होता है जो हमारे एंटी कैंसरस है, कैंसर से हमें हमारे शरीर को बचाता है। और अगर इसे आप टमाटर खाएंगे तो उसमें लाइकोपीन पिगमेंट मिलती हैं, लाल रंग की हैं। इसी तरीके से जो दूसरे तरह का टमाटर है इसको हम क्या कहेंगे, ऑरेंज टमाटर या पीला टमाटर, जिसको आप सामान्य भाषा में कहेंगे, इसके अंदर आप देखेंगे ये भी 10 से 15 ग्राम का होता है। और हमने जो प्रजाति विकास कर रहे हैं 10-15 ग्राम की है, इसको भी आप पीले रंग का है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन जो आँखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, दूसरी पिगमेंट है। इसको भी आप ऐसे आराम खाते हैं, इसका स्वाद उससे अलग है जी और थोड़ा सा छिलका इसका उसमें मोटा होता है। क्या इसमें खटास उससे ज़्यादा रहती है? हाँ, खटास इसमें अच्छी खासी रहती है जी, क्योंकि एसिडिटी जो छोटे टमाटर होते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है जी। तो ये अलग तरह है जिससे आपको बीटा कैरोटीन मिलेगा। तो मतलब जो तत्व शरीर के लिए चाहिए, बीटा कैरोटीन भी चाहिए, लाइकोपीन भी चाहिए, तो लाइकोपीन के लिए लाल टमाटर खाएंगे, बीटा कैरोटीन के लिए, क्योंकि टमाटर में पीला टमाटर ज़्यादा आपको नहीं उतना बाजार में नहीं मिलेगा। लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं कि कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होगी जैसे बीटा कैरोटीन की है, तो उसके लिए ये पीले जो टमाटर है या ऑरेंज करके जो टमाटर है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से एक और टमाटर है जो आप देख रहे हैं इधर, आप देख लीजिए, इसमें जो आकार है करीब 15 से 20 ग्राम के बीच में है और लड़ी के रूप में कितना सुंदर टमाटर लगा हुआ है, आप देखेंगे गुच्छों में आ रहा है और पूरा पौधा एकदम एक सुंदर सा आकार दे रहा है उसको। और इसको भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टमाटर में आपको देखेंगे कि समांतर से एवरेज जो टमाटर है इस आकार का होता है, करीब ये 15 ग्राम के से ऊपर होता है। इसका जो वजन है 15 से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो उस सेगमेंट में है। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर सेगमेंट का, इसको भी आप सीधे खा सकते हैं, थोड़ा सा आकार बड़ा है लेकिन अभी खाया जा सकता है। सर, स्वाद में सबके विभिन्नता है, जैसे हम आपने पीले की बात की उसमें थोड़ी खटास की मात्रा ज़्यादा है, तो जो अभी आपने दिखाया इसमें क्या कुछ? हाँ, सभी टमाटरों में थोड़ा अंतर है, टीएसएस की मात्रा अलग अलग है। जैसे पहले जो टमाटर है जो 10 से 15 ग्राम, उसमें 10 के करीब टीएसएस है जी, इसमें 8 के करीब टीएसएस है जी। तो इसीलिए इनके स्वाद में भी उसका प्रभाव पड़ता है जी। हाँ, और खटास भी उसमें, जैसे इसमें खटास से ज़्यादा है जी, तो ये भी उसमें अंतर आएगा। किसान भाइयों, विशेषकर से जो किसान भाई शहरी क्षेत्र में रहते हैं,
या शहर के आसपास रहते हैं, किसी भी शहर में होता है, जयपुर शहर हो, दिल्ली है, तो परिनगरीय क्षेत्र बोलते हैं जिसको, उसमें क्या होता है कि इस तरह के टमाटर की मांग बहुत रहती है जी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो चाणक्यपुरी है, वहाँ पर अगर इस टमाटर को आप बेचेंगे तो आपको 100 से ज़्यादा रुपए पर किलो टमाटर मिलेगा जी। 150 रुपये किलो तक हमारा विभाग जो है वहाँ पर बिक्री कर देता है जी। तो इसमें एक खासियत है, इसकी मांग जो काफ़ी जो हाई क्लास है, एक जिसको टेस्ट चाहिए और एक सुंदर सी चीज़ और स्वस्थ चीज़ चाहिए, उसकी उसमें मांग रहती है काफ़ी इसकी, और इसका टेस्ट अलग ही है। और इसलिए इसमें किसान भाइयों को अगर इसकी खेती करेंगे तो उसमें काफ़ी फायदा होगा, सामान्य टमाटर से कई गुना इनको ज़्यादा दाम मिलेगा इसमें। तो परनगरीय क्षेत्रों के किसानों के लिए विशेषकर से एक बढ़िया मौका है कि इस टमाटर को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाएं और पाली हाउस में कोशिश करें लगाने की। पाली हाउस में पैदावार ज़्यादा होती है, बाहर में लगाने में पैदावार बहुत काफ़ी कम आ जाती है, क्योंकि बाहर के लिए विकसित नहीं है प्रजाति। ये प्रजाति को हमने पाली हाउस के लिए ही विकसित किया है। तो आप 6-7 महीने से लेकर के 11-12 महीने तक आपके पाली हाउस में कितना लंबे समय तक तापमान को आप कम रखते हैं, जैसे अप्रैल महीने में भी अगर तापमान को कम कर सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगा रखे हैं या आपका कूलिंग सिस्टम और कोई लगा रखे हैं, फैन पैड है, कूलिंग पैड होता है, वो सब लगा रखे हैं, तो तापमान को घटा सकते हैं आप। और सर ग्रामीण अंचल के लिए आपका क्या ग्रामीण अंचल में जो किसान आज हैं हमारे देश में, उनको अगर चेरी टमाटर की उपज करनी है तो उनके लिए आपका क्या रहेगा? हाँ, अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो किसान हैं, अगर उनके छोटा सा पाली हाउस, उन्होंने लो कास्ट पाली हाउस जिसको बताते हैं, उसको बना लिया, तो वो भी अगर सितंबर के महीने से जाड़े में, क्योंकि गर्मी में उसके अंदर तापमान बढ़ जाएगा, तो अप्रैल के महीने तक ही उसकी खेती कर पाएंगे, 6 से 7 महीने। और अपने गांव के जो बाज़ार है उसमें बेच सकते हैं और अपने घर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनको एक पोषक तत्व की मात्रा जो है मैं बता रहा हूँ, लाइकोपीन है, काफ़ी मात्रा में मिलता है, और अपने परिवार का स्वास्थ्य और आसपास के लोगों का स्वास्थ्य करके मुनाफा भी अच्छा कमा सकते हैं। जी।